कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कितने मज़ेदार से कलरफुल सी सब्जियां मैंने रखी हुई हैं और आज यही हम पकाने जा रहे हैं। और सबसे पहले गाजर है, छोटी छोटी काट ली है, बहुत मज़ेदार सा कलर इसका लग रहा है और टेस्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो व्यूअर्स, ये आज हम मिक्स बना रहे हैं आलू, गाजरें और मटर। और उसके लिए मैंने किलो गाजरें उनको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है और साथ ही मटर रखे हुए हैं, बिल्कुल मटर के बराबर मैंने इनको कट किया है और बहुत अच्छे कट हो गई हैं। और साथ ही आलू रखे हुए हैं, आधा किलो के करीब आलू थे, उनको भी मैंने काट लिया है। तो बाकी भी वो स्पाइसेस हम साथ साथ शामिल करेंगे क्योंकि वीडियो हमारी लेंथी ना हो जाए। तो चलिए फिर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और व्यूअर्स, आलू मटर गाजर का सालन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल अपनी कढ़ाई के अंदर डाल लिया है और साथ ही इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई डाल लेती हूँ और इसको थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। अब प्याज थोड़े से सौते हो गए हैं, आप देख सकते हैं। इनको बिल्कुल ब्राउन ब्राउन नहीं करना हमने, सिर्फ थोड़ा सा इसको सौते करना है। थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं तो डार्क कर लें कलर, लेकिन मैं इनको बस ऐसे ही खड़ा खड़ा सा रखूँगी। और अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब अदरक का पेस्ट डालेंगे। और इसमें लहसुन व्यूअर्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना हमने, क्योंकि ये मेरी रेसिपी है तो इसको मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। तो आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। और अब इसको थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। और अब अदरक भी अच्छी तरह से सौते हो गया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है, आवाज़ें यानी बंद हो गई हैं। तो अब इसके अंदर हम अपने टमाटर कटे हुए डाल लेते हैं और इसको मज़ीद थोड़ा सा भून लेते हैं और फिर अपने स्पाइसेस शामिल करते हैं इसके अंदर। और बस टमाटर अभी थोड़ा सा मैं हिला रही हूँ, घुले बिल्कुल नहीं है। अब इसके साथ इसके अंदर ये स्पाइसेस डाल लेते हैं और इसमें 1 टेबल स्पून नमक पहले मैं डाल लेती हूँ और 1 टेबल स्पून ही लाल मिर्च डाली है, क्योंकि ये थोड़ी तेज़ नहीं है तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा डाल ली है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल कर ली है और 2 खड़ी खड़ी सी सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। और इसको टमाटरों के पानी के साथ ही थोड़ा सा भून लेंगे। टमाटरों में भी ऑलरेडी से पानी होता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा भून लेते हैं और थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगाएंगे थोड़ा सा, जब ये बिल्कुल घुल जाएंगे तो। और अब इसको हल्का सा पानी का छींटा लगा लेते हैं। और जैसा कि वह सब जानते हैं कि सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैंने प्याज, टमाटर और इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा देर के लिए पकाया नहीं है। और अब सब्जियां इसके अंदर डाल लेते हैं बस थोड़ा सा भूनने के बाद। और सब्जियां जो मैंने पहले आपको कटी हुई दिखाई हैं वो मैंने बिल्कुल धोई नहीं थी पहले, और अब उनको मैंने धो के इकट्ठा एक बर्तन में शामिल कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है। तो अब उसको इसके अंदर डाल लेते हैं, इस तरह से इसको डाल लेते हैं। कितने अच्छे कलर हैं इनके, कितना आप देख सकते हैं। और सारे मैं आलू भी इसके साथ ही शामिल कर लेती हूँ इसके अंदर, धो के अच्छी तरह से पानी खुश्क कर लिया इनका मैंने। और अब आलू भी मैंने शामिल कर दिए, अच्छी तरह से धो के इनको भी मैंने डाला है। और अब इसको एक दफ़ा हिला लेते हैं और मज़ीद इसके अंदर थोड़ा सा हाफ़ कप के करीब पानी डाल लेंगे ताकि आलू और गाजरें अच्छी तरह से गल जाएं। और फिर मैं इसको ढक्कन लगा देती हूँ। और अब 3-4 मिनट के लिए तो मैंने इसको भून लिया और अब ये आधे कप के करीब बस पानी डालना है इसके अंदर। और अब इसको ढक्कन लगा के 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं हल्की आंच के ऊपर। 10 मिनट हो गए थे तो बस इसके अंदर पानी छोड़ दिया था गाजरों ने भी, और थोड़ा सा पानी मैंने भी शामिल किया था। तो मैंने थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके तो इसको अच्छी तरह से भून लिया है। और अब मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं, थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके, ताकि घी थोड़ा सा ऊपर आ जाए। और साथ इसके अंदर ये थोड़ा सा गरम मसाला और अजवाइन शामिल कर लेते हैं। बस 2 चुटकी के बराबर इसमें अजवाइन शामिल करेंगे हम, इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। और साथ ही इसके अंदर चूल्हा थोड़ा सा तेज़ किया है मैंने और थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने चाहिए क्योंकि गाजर का अपना इतना अच्छा टेस्ट है और मटरों का भी। तो साथ ही ये धनिया मैंने धो के इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अब इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। और अब मज़ीद इसको मैंने थोड़ा सा पका लिया और घी ऊपर आ गया, बिल्कुल खुश्क हो गया पानी, आप देख सकते हैं।
तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं व्यूअर्स। बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट है। और आप इसमें अजवाइन और गरम मसाला एंड में ज़रूर थोड़ा थोड़ा डालें। और शुरू में अगर आप लहसुन डालते हैं तो वो ना डालें, तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। और अब मैं अपने सालन को डिश आउट कर लेती हूँ। और व्यूअर्स मज़ेदार सा सालन मैंने डिश आउट कर दिया है एक प्याले के अंदर। तो बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर व्यूअर्स मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।